Welcome, dear students. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss what are the types of reagents. What are the types of reagents? And also, here we are going to discuss what is bond fission. Three small important topics regarding general organic chemistry. Now, dear students, in case of an organic reaction, whenever an organic reaction takes place, ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करता है एक अटैकिंग स्पीशी के साथ, एक अटैकिंग स्पीशी. दिस वेरी अटैकिंग स्पीशी इज द अटैकिंग रिएजेंट. रिमेंबर इट. इन केस ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. रिमेंबर दैट. आप लोगों को पता होगा व्हेन रिएक्टेंट्स रिएक्ट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. That means both organic compound as well as attacking reagent, these are the reactants. But we are saying that in case of an organic reaction, जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. रिमेंबर दैट दिस वेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज सबस्ट्रेट. रिमेंबर इट. The organic compound in an organic reaction which reacts with a attacking reagent and there is the formation of a product, that very organic compound is known as substrate. आप लोगों को पता होगा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं. मैंने आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर में ये पूरा वहां पे एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर, हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने वहां पे नोमेनक्लेचर डिस्कस किया है. दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है. मीन्स एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी अटैकिंग स्पीशी या अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हमें रिएक्शन में कार्बन को सप्लाई करता है. रिमेंबर इट. द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन मीन्स द सबस्ट्रेट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सप्लाइज अस या विच गिव्स अस द कार्बन इन द रिएक्शन या ऑर्गेनिक रिएक्शन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. सिंपल टर्म्स में वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है जब एक प्रोडक्ट बन जाता है. कब प्रोडक्ट बन जाएगा? जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक अटैकिंग स्पीशी या अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर पाएगा, वहां पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन रिमेंबर दैट उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कहीं पे देखा होगा. सबस्ट्रेट किससे कहते हैं? सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो रिएक्शन में हमें कार्बन को प्रोवाइड करता है. एज यू नो कि हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है. शाबाश. ना आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा कि सबस्ट्रेट किससे कहते हैं. और जब ये सबस्ट्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और रिएक्शन में ये अटैकिंग स्पीशी या अटैकिंग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर पाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट. शाबाश बेटा. These very attacking reagents are of two types. Simple terms में remember that. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. शाबाश. These are attacking reagents. Attacking reagents are of, generally we are saying that these are of two types. One is electrophile and another is nucleophile. Now we will explain these very two attacking reagents one by one. Shabash. What is an electrophile? What is a nucleophile? Remember that electrophile
it is an electron loving species which has the tendency to accept electrons. Remember it. अगर आप लोगों से कोई कहेगा what is an electrophile? An electrophile is an electron loving species. It has the tendency to accept electrons. Remember that electrophiles are of two types. Electrophiles are of two types. First one is positive electrophile. Second one is neutral electrophile. Electro means electron, phile means loving. That's why we are saying that it is an electron loving species which has the tendency to accept electrons. Simple terms में याद रख लीजिए, एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ लव करता है. That is why, or in other words, we will say that it has the tendency to accept electrons. It has the tendency to accept electrons. Now, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर लूंगा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं. पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. फॉर एग्जाम्पल we will say that Cl positive, chlorine positive, Br positive, H positive, शाबाश, NO positive, etc. Positive electrophile. Remember that यहाँ पे ही मैंने आप लोगों को कहा कि एक इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है. दैट इज व्हाई इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज एक इलेक्ट्रोफाइल, इन अदर वर्ड्स आप ये भी लिख सकते हो, एन इलेक्ट्रोफाइल इज ए स्पीशी विच इज डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है. दैट इज व्हाई it is loving electrons, it is loving negative charge, because in the first type we are discussing first type of electrophiles. We are discussing that there is one type of electrophile which is known as a positive electrophile. एक positive electrophile के ऊपर एक positive charge होता है, एक positive electrophile के ऊपर एक positive charge होता है, और neutral electrophile के शाबाश न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का जो चार्ज होता है इट इज न्यूट्रल. फॉर एग्जांपल शाबाश बेटा, BCl3, AlCl3, शाबाश, SnCl4, FeCl3, etc. These are also electrophiles. Remember that. अब मैं यहाँ पे एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर लूंगा कि ये क्यों BCl3 क्यों इलेक्ट्रोफाइल है या Cl पॉजिटिव क्यों इलेक्ट्रोफाइल है. हाँ शाबाश. नाउ हमने सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे दे दी कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी. व्हाई दे लव इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शाबाश, उनको इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है. दैट मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी. यहाँ पे मैं Cl पॉजिटिव को एक्सप्लेन कर लूंगा. आप अगर किसी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को लिखना होगा इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी एंड इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. या ये भी लिख सकते हो electrophiles are electron deficient species. Electron deficient, इनको electrons की deficiency होती है. Electrophiles are of two types. One is positive electrophile and
सेकंड वन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कि इनको हाउ दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ दे आर लविंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस Cl positive, why it is deficient of electrons। शाबाश। नाउ देख लीजिए बेटा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दी Cl पॉजिटिव की। Cl पॉजिटिव, एज यू नो Cl इज द सिंबल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, शाबाश, इट इज 17। इसका एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 7। इसकी शाबाश वैलेंस शेल में इसके कितने, वैलेंस शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं क्लोरीन न्यूट्रल की। जब क्लोरीन न्यूट्रल होगा, यहां पे क्लोरीन पॉजिटिव, दैट मीन्स इट हैज, शाबाश, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। क्लोरीन पॉजिटिव। नाउ एज यू नो एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू हैव, शाबाश, 8 electrons in its valence shell। That means to complete its octet, to have its complete octet. Every element in this very universe, in this very, what we can say in chemistry, we will say that they have to follow the octet rule. Simple terms में, what is an octet rule? The tendency to have 8 electrons in its valence shell. Now यहाँ पे actually Cl positive की जो electronic configuration, it is 2, 8, 6. Last shell में only 6 electrons are there. Means Cl positive will have a tendency to accept 2 electrons so that it will acquire the nearest noble gas electronic configuration of having 8 electrons in its valence shell। Means अगर Cl positive ने 2 electrons को accept किया तो इसका octet complete हो जाएगा। अगर इसने +2 electrons means 2 electrons को accept किया तो 2, 8, 8 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स इन अदर वर्ड्स, ये भी याद रख लीजिए, अगर इलेक्ट्रोफाइल की और एक डिफिनेशन आप देना चाहोगे, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज केमिकल species which have the tendency to accept an electron pair. Electron pair means 2 electrons. Electron pair means 2 electrons. That is why all electrophiles are considered as Lewis acids. मैंने dear students यहाँ पे explain किया कि positive electrophile उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल। नाउ यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले ली, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल है। बिकॉज एवरी एटम in case of chemistry in this very universe we are saying that it has a tendency to acquire nearest noble gas electronic configuration। Cl positive में उसकी लास्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए? 8। now if it will accept, it will have the tendency to, shabash, gain these very 2 electrons, means it will have the tendency to accept 2 electrons so as to get the nearest noble gas electronic configuration, Now that is why we are saying that all electrophiles are considered as Lewis acids. What is a Lewis acid? The Lewis concept of our acids and bases, आप लोग ये याद रख लीजिए कि सर क्या कह रहा है। Lewis concept of our acids and bases, या what are Lewis acids? Electron pair acceptors, यहाँ पे मैं लिखूंगा electron pair acceptors, those substances which have the tendency to accept an electron pair are considered as Lewis acids as per Lewis classification of acids and bases.
Now remember that यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, सेम इज द केस विद बी आर पॉजिटिव, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, अगर बी आर मतलब न्यूट्रल होगा लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बी आर पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, मींस उसकी आखिरी शेल में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू हैव शाबाश 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, मींस ये 2 को गेन कर लेगा। एच पॉजिटिव उसकी लास्ट शेल में, दैट मींस प्रोटॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही होता है, शाबाश टेंडेंसी टू एक्वायर, शाबाश नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑफ हीलियम, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल why it is electron deficient and why it is considered as Lewis acid, why electrophiles are considered as Lewis acids, both positive as well as neutral are considered as Lewis acids. What is a Lewis acid? Electron pair acceptors. शाबाश। now यहाँ पे positive electrophiles मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि Cl पॉजिटिव में किस तरह से हम कहेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव, H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, हाँ शाबाश। नाउ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स? दोज इलेक्ट्रोफाइल्स व्हिच आर न्यूट्रल, यहाँ पे उन पे कोई चार्ज नहीं होगा, बट दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। BCl3 की मैं बात कर लूंगा, शाबाश। BCl3, BCl3 देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बोरान की वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ बोरान? 3। शाबाश। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। बोरान का एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, इट इज 2,3, इट इज 2,3। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने शाबाश बोरान Cl, Cl एंड Cl नाउ शेयर किए हैं तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2, मींस इसके वैलेंस आउट BCl3 में बोरान के वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कितने इसको चाहिए ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा? दैट मींस +2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। दैट इज व्हाई आप लोगों ने कहीं पे इस तरह से रिएक्शन देखी होगी, NH3 यहाँ पे इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस BCl3। हाँ, ये NH3 मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है? BCl3 को। व्हाई? बिकॉज BCl3 इज ए लेविस एसिड, BCl3 इज ए लेविस एसिड। यहाँ पे N, यहाँ पे H3, यहाँ पे एक BCl3, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सुना होगा, आयनिक बॉन्ड के बारे में सुना होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है जब लेविस एसिड और लेविस बेस, दिस इज नोन एज लेविस बेस। लेविस पे भी हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेंगे, लेविस बेस किससे कहते हैं। शाबाश। लेविस एसिड यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। BCl3 इज ए शाबाश लेविस एसिड। व्हाई इट इज ए लेविस एसिड? यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। बोरान की last shell में in case of BCl3 there are 6 electrons, it has the tendency to accept 2 so that it will become shabash, it will acquire the nearest noble gas electronic configuration. That is why it will have the tendency to accept an electron pair. That is why we are saying that electrophiles, neutral as well as positive, these are considered as Lewis acids because they have the deficiency of electrons. Same is the case with ACl3, SnCl4, FeCl3. These are neutral but they will have the tendency to accept an electron pair. शाबाश। नाउ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं। एन इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है, इट विल हैव द टेंडेंसी टू
accept electrons, to accept an electron pair. That is why इनको Lewis acid कहा जाता है. याद रख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ये किस पोजीशन पे अब अटैक कर लेगा? वो यार सेइंग दैट, मैंने ये भी कहा कि एक इलेक्ट्रोफाइल एक अटैकिंग रिएजेंट होता है. ये अब उसी पोजीशन पे सबस्ट्रेट को अटैक कर लेगा जहां पे सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. Remember that always the electrophile attacks at that very position of the substrate where there is maximum electron density. क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. हाँ, शाबाश. ये आप लोगों ने समझ लिया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होता है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया क्यों इनको लेविस एसिड कहा जाता है. शाबाश. इन केस ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, इन केस ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. नाउ ये याद रख लीजिए, ऑल पॉजिटिव स्पीशीज, जितने भी पॉजिटिव स्पीशीज हैं, आप इतना याद रख लीजिए कि हाँ, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज हमें इंडिकेट करता है कि देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट रिमेंबर दैट देयर इज H3O positive, there is NH4 positive, there is Na positive. These are not considered as electrophiles. Why? यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है. ओ शाबाश. वाटर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, H H H, जब शाबाश OH and H, दिस इज वाटर. लेकिन ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. अगर शाबाश H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसने एक्सेप्ट किए यहाँ पे दो शाबाश लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज व्हाई इस पे पॉजिटिव चार्ज, दैट इज व्हाई इस पे पॉजिटिव चार्ज. दो इलेक्ट्रॉन हो गए 6. इसका अपना लोन पेयर जो है शाबाश, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है. शाबाश. आपको समझ आ गया डियर स्टूडेंट्स. H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन जो होता है, शाबाश, ये किस, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन. How hydronium ion is formed? When water reacts with a proton, H positive. H positive is a positive electrophile. It donates its electron pair to H positive. शाबाश. एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट किया. शाबाश. वो दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 6, और ये दो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8. शाबाश. यहाँ पे भी सेम इज द केस है. NH4 पॉजिटिव में शाबाश, N नाइट्रोजन के इर्द गिर्द कितने शाबाश कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन के साथ 4, एक हाइड्रोजन के साथ शाबाश शेयर करता है 2 2 2 2. शाबाश, हो गए 8. हाँ, Na पॉजिटिव, एक्चुअली Na जो होता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. लेकिन Na सोडियम, Na पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसकी वैलेंस, इसके शाबाश, इसका एटॉमिक नंबर, अब इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 10. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 मींस इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. इट विल हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स. Na positive, NH4 positive will have no tendency to accept electrons. H3O positive will have no tendency to accept electrons. That means ये electrophiles नहीं कंसिडर किए जाएंगे. ये याद रख लेना. हाँ, शाबाश. Those positive species which will have the tendency to accept electrons, these will be considered as electrophiles. हाँ, शाबाश. Now, what is a nucleophile? What is a nucleophile? और ये याद रख लीजिए. अब आप लोग ये याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है. इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल. पॉजिटिव में पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज पॉजिटिव होता है. न्यूट्रल का जो चार्ज, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का, दीज आर न्यूट्रल, लेकिन दे विल हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट an electron pair. Shabash. That is why these are considered as Lewis acids. What are nucleophiles? These are electron-rich species. Electron-rich species means and have the tendency to
electron pair. That is why these are considered as Lewis bases. यहाँ पे ही मैंने कहा, हाँ, शाबाश. What are nucleophiles, या what is a nucleophile? A nucleophile is an electron rich species. शाबाश. Electron rich species means they have the tendency to donate an electron pair. ये एक electron pair को donate करते हैं. What is a, शाबाश, Lewis base, Lewis acid, electron pair acceptor, Lewis base, electron pair donor, electron pair donor. Remember it. Shabash. That is why we are saying that nucleophile में, shabash, they have the tendency to donate, shabash, donate electrons. Now, shabash, nucleophiles are also two types. One is negative nucleophile, and second is neutral nucleophile. Negative nucleophile means negative nucleophile की चार्ज क्या होगी? शाबाश, H negative, Cl negative, Br negative, I negative, etc. जिन स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. शाबाश बेटा, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल. मीन्स दे विल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट दैट वेरी इलेक्ट्रॉन पेयर. न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, कौन सा, व्हाट विल बी द एग्जांपल? इट विल बी H2O, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. RnH2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. शाबाश, एटसेट्रा. जहां कहीं पे भी आप किसी न्यूट्रल कंपाउंड को देखोगे, उस पे किसी भी एटम पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट दैट वेरी लोन पेयर. वी विल से दैट these are considered as, shabash, nucleophiles. These will have the tendency to donate the, shabash, lone pair of electrons. यहाँ पे देख लीजिए dear students, Cl negative, Br negative, I negative. These will have the tendency. हमेशा याद रख लीजिए, charge, whether it may be positive or negative, is a sign of unstability. Remember it. It is a sign of unstability. ये याद रख लीजिए. पॉजिटिव होगा tendency to gain, नेगेटिव होगा tendency to donate, so that they will acquire the stable electronic configuration. शाबाश. न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में in this very case, अभी मैंने एग्जांपल दे दी, H2O जब मैंने रिएक्ट कराया H पॉजिटिव के साथ, प्रोटॉन के साथ, वहां पे मैंने कहा आप लोगों को there is the formation of an hydronium ion, H3O पॉजिटिव. वहां पे H2O nucleophile means Lewis base, H positive, electrophile means Lewis acid. Remember it. Electrophiles, Lewis acids, nucleophiles, Lewis bases. What is a Lewis acid? जो सबस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, Lewis acid. कौन देगा? Lewis base. Remember that. When Lewis acid reacts with a Lewis base, Lewis acid एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, Lewis base डोनेट कर लेगा. मीन Lewis base ने डोनेट किया, Lewis acid ने एक्सेप्ट किया. यहां पे एक एग्जांपल मैंने दी थी, H2 plus H positive, there was the formation of H3O positive. एक लोन पेयर, अभी तो 2 थे, लेकिन इसने इसको दे दिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है. और एक चीज, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, NH3, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H पॉजिटिव. There is the formation of NH4 positive. There is the formation of NH4 positive. ये Lewis base, this is Lewis acid. ये Lewis base, शाबाश, this is Lewis acid. This is
This is known as hydronium ion. This is known as ammonium ion. This is known as ammonium ion. Now ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स. अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि उसके पास नाइट्रोजन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. यहाँ शाबाश. नाउ यहाँ पे ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किससे लेविस एसिड कहते हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस एसिड्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लेविस बेसिस. ये याद रख लीजिए. और एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है, मीन्स इट विल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट दीज वेरी इलेक्ट्रॉन्स. जब अभी मैंने कहा कि दोनों तो रिएजेंट्स है, इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो ए रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल इज आल्सो ए रिएजेंट. टॉपिक के शुरू में ही मैंने कहा सबस्ट्रेट किससे कहते हैं, और अटैकिंग रिएजेंट. अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक कर लेगा. अगर ये अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो ये चाहेगा कि सबस्ट्रेट पे कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे अटैक करता है. लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये भी एक अटैकिंग रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट के उस पोजीशन पे अटैक करता है जहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ये देखेगा कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वहीं पे अटैक करता है. दैट इज व्हाई, बिकॉज इट विल हैव इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. ये भी याद रख लीजिए कि डियर स्टूडेंट्स, we are saying that nucleophiles are nucleus loving species. Nucleus loving species. Why nucleus loving species? Because nucleus के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. They are positive charge loving species. Positive charge हमें indicate करता है कि deficiency of electrons. That is why we are saying that these are positive charge loving species. क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में शाबाश एक्सेस ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है. ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी चाहेगा मैं उसी पोजीशन पे अटैक कर दूंगा जहां पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, है ना, बिकॉज न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ ए एटम. शाबाश. अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल किससे कहते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. और एक चीज याद रख लीजिए, और एक चीज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. और एक कंसेप्ट आप याद रख लीजिए, अगर कहीं पे आप लोगों को एग्जाम में आ जाएगा, व्हाट इज शाबाश डिफरेंस बिटवीन electrophiles and nucleophiles. Electrophiles are electron loving species, nucleophiles are nucleus loving species. Shabash. Electrophiles have the tendency to accept an electron pair, nucleophiles have the tendency to donate an electron pair. Electrophiles are considered as Lewis acids, nucleophiles are considered as Lewis bases. Electrophiles will attack the substrate at that very point where there is maximum electron density. Nucleophile will attack the substrate at that very point where there is minimum electron density. शाबाश. Now और एक पॉइंट यहाँ पे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अभी तक तो मैंने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल कहा कि इट इज H2O NH3, क्योंकि इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है Cl नेगेटिव. यहाँ कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज होगा तो शाबाश न्यूक्लियोफाइल. लेकिन अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे C∼N, नाइट्रोजन पे लोन पेयर लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज. शाबाश. O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एक Cn साइनाइड आयन इज नोन एज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे उसके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में एक एटम पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे एटम पे मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ने अटैक किया तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी सबस्ट्रेट पे अटैक कर लेगा. अगर कार्बन ने अटैक किया
तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज, सेम इज द केस हियर। यहाँ पे ऑक्सीजन ने अगर अटैक किया तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मीन्स वहां पे भी ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लोन पेयर ये डोनेट करता है। मीन्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज न्यूक्लियोफाइल्स which will have two sites for attack, sites for site means शाबाश, साइट मीन्स जगह। हाँ, यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यहाँ से भी ये अटैक कर सकता है, और यहाँ से भी ये अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है। मीन्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स आर those nucleophiles which have two sites for attack to the substrate, that it will attack to the substrate at two sites, at two sites, with the means यहाँ पे जब इसने सबस्ट्रेट पे अटैक किया, वन विद ये ऑक्सीजन से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। दोनों सूरतों में ये न्यूक्लियोफाइल कहलाया जाएगा। यहाँ पे भी ये दोनों सूरतों में ये न्यूक्लियोफाइल कहलाया जाएगा। यहाँ से अगर थ्रू कार्बन अटैक किया तो नेगेटिव, यहाँ न्यूट्रल। अगर यहाँ थ्रू ऑक्सीजन अटैक किया तो नेगेटिव, यहाँ थ्रू न्यूट्रल। दैट इज ऑल अबाउट, डियर स्टूडेंट्स, अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, और सबस्ट्रेट पहले ही मैंने आप लोगों को कहा कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं और अटैकिंग रिएजेंट किसे कहते हैं। फिर मैंने कहा कि अटैकिंग रिएजेंट की टाइप्स क्या है, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक तो होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होता है, न्यूक्लियोफाइल में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोफाइल को क्यों लेविस एसिड कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल को क्यों लेविस बेस कहा जाता है, और मैंने ये एक्सप्लेन आप लोगों को इजीली कराया कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों एक इलेक्ट्रोफाइल को डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और न्यूक्लियोफाइल को मतलब इट विल हैव द टेंडेंसी टू डोनेट दीज वेरी इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज ऑल अबाउट electrophiles, nucleophiles, and also a concept about ambident nucleophile. Dear students, wait for my next class. तब तक के लिए all the very best.